सात मास्टर्स ने ली की छड़ी को पहचान लिया और वो समझ गए कि यही डीमन किंग का वो खास हथियार ब्लड सकिंग पर्ल है। छड़ी को छीनकर ली को कैद कर दिया गया। उन्हें शक था कि ली ने शायद किसी काले जादू की ट्रेनिंग ली है, पर उसके मास्टर ने कहा कि 10 साल हो गए स्कूल से बाहर नहीं गया लड़का। तभी एक स्टूडेंट वहाँ दौड़ते हुए आया और उन्हें जंगल के हादसे के बारे में बताया। इसके बाद सभी समझ गए कि ली ने कोई गड़बड़ नहीं की, क्योंकि वो तो कैद में पड़ा है। फिर भी उन्होंने ली और छड़ी को बंद ही रखा और जांच करने निकले। यह मौका देखकर ली को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन वो वहाँ से भागना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो भागा तो सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर याओ को उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाना पड़ा। छड़ी ली को बचाने के लिए सामने आई तो याओ ने उसे समझाया कि मैं तेरे मास्टर को कुछ नहीं कर रही, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। जिसके बाद छड़ी भी याओ की मदद करने लगी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी और वो उसे अपने पिता के पास ले गई, जो डीमन मास्टर निकला। डीमन मास्टर ने ली को देखते ही हमला किया, लेकिन याओ ने बीच में आकर अपने पिता का मुकाबला किया। वो चाहती थी कि उसके पिता ली को सिखाएं, ना कि मार डालें। उसने ली को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो अपने पिता की शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ली अकेला था तो उसने अपनी छड़ी पर ही भरोसा रखा। वो सभी 7 मास्टर्स के वहाँ पहुँचने तक डीमन मास्टर का मुकाबला करता रहा। डीमन मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसका मुकाबला करने के लिए 7 मास्टर्स ने अपनी शक्तियों को जोड़कर हमला किया। ली अपने मास्टर्स की शक्ति को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने वही बिजली वाला हमला किया था जिसने कभी उसके गांव को तबाह कर दिया था। उसे समझ आया कि इन मास्टर्स में से ही एक ने उसके गांव को तबाह किया है, लेकिन ये अभी पार्टी बदलने का टाइम नहीं था। अपने मास्टर्स को मुसीबत में देखकर उसने उनकी मदद की।